क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है? वाइल क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैज इट्स एडवांसेज क्लासिफाइड एज अंडर। तो यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया गया है सबसे पहले स्टैंडर्ड, उसके बाद सब स्टैंडर्ड, उसके बाद सिक्योर्ड पोर्शन में अप टू 1 ईयर तक के लिए, फिर मोर देन 1 ईयर से 3 ईयर, और फिर मोर देन 3 ईयर के लिए है, फिर अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डॉटफुल डेट है, फिर इसमें लॉस रिसिप्ट दे रखा हुआ है। आगे सम्स में क्या है? इस सम्स में आगे हम लोग को दे रखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन which must be made against advances as per the non-banking financial company, systemically important non-deposit taking companies Reserve Bank Direction 2016, एंड उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग टेकिंग कंपनीज रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। तो हम लोग को दोनों ही कंडीशन में क्या निकालना है? प्रोविजन निकालना। ये तो बहुत ही सिंपल सम्स है। तो चलिए बनाते हैं, डायरेक्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दोनों ही से हम लोग को निकालना है प्रोविजन, एक सिस्टेमिकली और उसके बाद नॉन सिस्टेमिकली। पहले कौन सा बोला है एक बार देख लेता हूँ। नॉन सिस्टेमिकली बोला है, तो यहाँ पे नॉन सिस्टेमिकली क्या है? ये प्रोविजन क्रिएट कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर नॉन सिस्टेमिकली, ये हो गया। तो चलिए एक बार लिखते हैं जो जो दे रखा हुआ है वो। यहाँ आ जाएगा प्रोविजन, और यहाँ आ जाएगा हम लोग के पास रेट्स, और रेट्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का रुपीज आ जाएगा। अब एसेट में क्या क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहले तो यहाँ पे स्टैंडर्ड, उसके बाद सब स्टैंडर्ड, उसके बाद सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डॉटफुल डेट, सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डॉटफुल डेट हो गया, जिसमें अप टू 1 ईयर, फिर मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर, और यहाँ पे मोर देन 3 ईयर। ये हम लोग के पास आ गया। अब सिक्योर पोर्शन का तो हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे लिखता हूं अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डॉटफुल डेट, ये तो दे रखा हुआ था। उसके बाद हम लोग के पास है लॉस एसेट, ये भी हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अमाउंट में लिख देता हूँ कितना कितना है, तो वहां पे 18,400 सबसे पहले 18,400 हो गया अमाउंट में। उसके बाद है सब स्टैंडर्ड के लिए 1250, यहाँ 1250 आ जाएगा। उसके बाद अप टू 1 ईयर के लिए 390, और उसके बाद 30, 390 और 30, 390 और उसके बाद कितना दे रखा यहाँ 30। तो ये हो गया। अनसिक्योर पोर्शन में 92 और उसके बाद 47, यहाँ लिख देता हूँ 92 और उसके बाद 47। अब ध्यान दीजिए रेट कितना होता था? नॉन सिस्टेमेटिकली के लिए कितना रेट होता था? तो ये हम लोग का होता था 0.25 रेट होता था। उसके बाद सब स्टैंडर्ड के लिए 10, यहाँ पे 20, 30 और उसके बाद था 50 था, और यहाँ 100% और यहाँ था 100%। और फिर हम लोग क्या करेंगे? प्रोविजन का टोटल कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हम लोग का आ जाएगा क्या? प्रोविजन आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, बहुत ही इजी है। 0.25%, तो ये आ जाता है हम लोग के पास 46। उसके बाद 1250 प्लस 1250 का 10% दिया तो 125 से ले है। फिर 300 का 20%, तो ये आ गया 60। 300 इंटू 20%, 60 आ गया। फिर 90 का 30%, 90 इंटू 30%, तो ये आ गया 27, और ये आ जाएगा हम लोग का 15, और ये आ गया हम लोग का 92, और ये आ गया हम लोग का 47। अब ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 47 प्लस 125 प्लस 60 प्लस 27 प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 92 हो जाएगा, प्लस 47। तो ये हम लोग का कितना आ गया? 412। तो 412 किसके लिए प्रोविजन आ गया? नॉन सिस्टेमिकली के लिए, और इसी तरह से हम लोग निकालेंगे सिस्टेमिकली के लिए। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट, जो भी होता है वो आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे प्रोविजन हो जाएगा,
यहाँ रेट्स हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। इसमें क्या क्या दे रखा था सबसे पहले, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद सब स्टैंडर्ड, फिर डॉटफुल जो सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डॉटफुल जिसमें था अप टू 1 ईयर, उसके बाद था मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर, और यहाँ था मोर देन 3 ईयर। तो ये हो गया। उसके बाद था अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डॉटफुल डेट, उसके बाद था हम लोग के पास लॉसेस डेट। कितना कितना का दे रखा हुआ था, तो 18,400 1250, 18,400 1250, उसके बाद 300, फिर 90, उसके बाद 30, 300 90 30, 300 फिर 90, उसके बाद कितना है 30 है, 300 फिर 90, उसके बाद 30, फिर 97 92 और 47, 92 और 47, और यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का टोटल जो भी होगा वो आ जाएगा। टोटल को थोड़ा उधर लिखना होगा। अब रेट में कितना है, तो सिस्टेमिकली के लिए रेट कितना होता था, 0.4% हो जाता था। सिस्टेमिकली के लिए यही था ना, हाँ जी, सिस्टमेटिकली के लिए 0.4% हो जाता था। और इसमें आ गया 10%, उसके बाद 20%, इसके बाद 30%, और ये हम लोग का 50%, यहाँ आ जाता था 100%, और यहाँ आता था 100%। ये तो हम लोग का रेट हो गया। तो यहाँ पे 18,400 इंटू 0.4%, ये कितना आ गया 73.6। उसके बाद ये आ जाएगा 125, ये आ गया 60, ये आ गया 27, ये आ गया हम लोग का 15, और ये आ गया 92, और ये आ गया 47। इसे ऐड कर दीजिए तो जितना हो जाएगा वही हम लोग का हो जाएगा टोटल प्रोविजन, और इसी के साथ हम लोग का सम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ गया 439.6, 439.6, और इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का ICAI स्टडी मटेरियल से कंप्लीट होता है। बस यहीं जाकर के चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद हम लोग को RTP, MTP और सजेस्ट आंसर करना होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। बस यहाँ हम लोग को ICAI स्टडी मटेरियल से कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।